अगर इमरान खान की तकरीरों का कुछ असर है तो हम करने वाले नहीं हैं और इंशाल्लाह नहीं करेंगे। और सिर्फ क्या करें, कुछ बंदे वीडियो अच्छी कर सकते हैं, कुछ बंदे लिख उठा सकते हैं, कुछ बंदे वीडियो अच्छी बना सकते हैं, कुछ बंदे तस्वीरें अच्छी पोस्ट कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि हम आज उन शहदा का जिन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए, जस्टिस के लिए बीच चौक पे अपने सीनों पे गोलियां खाई, हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। हम वसीयत रसूल पाकिस्तानी उनकी फैमिली के साथ दुख का इजहार करते हैं, उनके गम के बराबर के शरीक हैं। Say no to jail time. We say no to jail time. Imran Khan did no crime. We say no to jail time. Louder. Imran Khan did no crime. आपने जो 26 नवंबर को किया है उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं लगती। अब हम आप पर गांधी लेंगे, उसके बाद आएंगे इस मुल्क पे तो फिर आपका सामना भी होगा। और अब वो वक्त है कि इमरान खान की अगर जान बचाई है तो क्योंकि होता तो अब ये तो ना करते और उसके बाद तमस्कर उड़ाते हैं कि लाशें तो आप गिन नहीं पाए। जब आपने लाशें छुपा ली तो हम कहां से गिन के बताएं आपको। मैं इस वक्त और कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ यही कह सकता हूं कि इनका कर्ज है और मैं अपनी केपी हुकूमत को कहूंगा कि सरकारी तौर पर इन सब के लिए जैसे फौज अपने शहीदों को निशान देती है, इन सब को निशान अलॉट किए जाए। मैं ये फॉर्मली अपनी केपी हुकूमत से कहूंगा कि जितने हमारे शहीद हैं इनकी कब्रों के ऊपर केपी गवर्नमेंट जाके केपी हुकूमत का झंडा लगाए, पाकिस्तान का झंडा लगाए। इनको एक अवार्ड दिया जाए, सिविलियन अवार्ड। और हम इनकी माओं के तरफदार हैं जिन्होंने इन बेटों को जवान करके जमहूरियत पे वारा है। और कम से कम मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर हमारी हुकूमत आई और इनका एहतसाब ना किया गया तो मैं अलग हो जाऊं। इनके खून का सौदा अब किसी को करने नहीं देंगे, क्योंकि ये सियासत नहीं, ये उससे मामला बहुत आगे चला गया। इसका एहतसाब होना चाहिए। और मैं एक दफा फिर पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूं कि जो लोग इस टाइम सीटों पे बैठे, वो भले सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो पुलिस में है, ब्यूरोक्रेसी में, फौज में, आप सब नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले। आपने फतह मक्का में देखा नहीं कि उन्होंने रूल ऑफ एंगेजमेंट क्या तय की थी? कोई दरवाजा बंद कर ले तो उसके ऊपर वार नहीं करना, कोई आप पर हाथ ना उठाए तो आपने वार नहीं करना, कोई खाली हाथ हो तो उस पर वार नहीं करना। तो आप क्या मुसलमान फौज नहीं है? ये निहत्ते थे, इनके ऊपर वार करने का क्या दुख था? क्या ये कोई नई रूल ऑफ एंगेजमेंट है? और मैं जो हमारे उलमा हैं जो वीपीएन के ऊपर फतवे देते हैं, मैं पहली दफा ये बात कह रहा हूं, सबको नहीं कह रहा, अच्छे आलम भी है, लेकिन मैं उन बेशर्म उलमा को कहता हूं जो फतवे देते हैं, क्या नमाज पढ़ते हुए शख्स को कंटेनर से फेंकने पे कोई फतवा है? और एक हुकूमती वजीर कहता है कि मैं इसकी मजम्मत नहीं करूंगा क्योंकि उसे वार्निंग दी थी कि यहां नमाज ना पढ़ो। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं यहां किसी जगह पे खड़ा होकर कोई काम करूं जहां की पुलिस मुझे वार्निंग देगी, मैं नहीं करूंगा तो उसका
मुझे कत्ल करना उसकी सजा होगी, पकड़ के जेल में डालेंगे, मुकदमा चलाएंगे, तो आप डाल देते उसको जेल में, मुकदमा चलाते, गिरफ्तार कर लेते। 4 लोग थे आप कंटेनर के ऊपर, एक बंदा था, उसको नीचे ले आते, नीचे भी आपके लोग थे। आप ऐसे इंसानों के साथ सलूक कर रहे हैं। आपने हमारी आंखें खोलनी थी, किसी और तरीके से खोल देते, ये कोई तरीका था? बहरहाल इस वक्त शोक का दिन है, सियासी बातों का दिन नहीं है, इसलिए ज्यादा बातें नहीं करूंगा। ठंड भी ज्यादा है, आप लोग जिस तरह से यहाँ खड़े हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आप सब जिस शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको बहुत सारी बातें लोग बताएंगे। मुझे लगता है कि आप इमरान खान साहब की जिंदगी बहुत खतरे में, क्योंकि मैं पहले सोचता था कि ये किस लेवल तक शायद ना जाए, लेकिन अब जो मैंने देख लिया उसके बाद लेवल कोई रह नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब वो बहुत शदीद खतरे में। आप सब ने खुसूसी दुआ करनी, क्योंकि जिंदगी रखने वाला अल्लाह की जात है। क्योंकि हमें इमरान खान चाहिए, वो इनसे नहीं टूट रहा, सब कुछ करके इन्होंने देख लिया है, इसलिए इन्होंने अब मासूमों को मारना शुरू किया है। मैं यहां से यही इख्तिताम करूंगा कि आइए हम वादा करें कि हम इस जुल्म के सामने, इस यजीदियत के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। और मुझे आपसे एक और वादा चाहिए कि दोबारा इनके लगते लेते या ये यहां पर आए, इनको आपने रिसीव नहीं करना, इनका सोशल बाइकआउट करें। उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। बहरहाल इमरान खान की वजह से जो भी उसको आज़ाद करवाना चाहते थे, अल्लाह ताला इमरान खान को आज़ाद करे। आमीन। इमरान खान के लिए मैं एक शेर कहना चाहती हूँ, मकासिद जिनके ऊंचे ऊंचा बख्त होता है, ज़माने में उन्हीं का इम्तिहान भी सख्त होता है। इलाही उसको जल्द से जल्द रहा करे, क्योंकि वही एक हमारी उम्मीद है, वही हमारा एक सहारा है। अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द रहाई दिलवा दे और इन ज़ालिमों से बचा दे। अल्लाह ताला से जाहिर है, अल्लाह ताला की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है। जो कुछ भी अल्लाह चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता था। जिस तरह उन्होंने लाइटें बंद की और पहले गले लगाया, फिर लाइटें बंद की, वो तसव्वुर आते हैं तो खून की आंसू रहते हैं, वो भी हमारे बच्चे की है। अल्लाह ताला उन पर अपना रहम करम करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जितने भी हैं, बहरहाल अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, पाकिस्तान को अल्लाह मियां खैर और बरकत रखे, उसमें अल्लाह ताला सबको आज़ाद करे। साथ रहकर उसके बावजूद मैंने हमेशा हक को सपोर्ट किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ हो। और हमेशा अगर अपने लोगों की भी कोई गलती हुई तो उसको मैंने उस पर तनकीद की है, और वो कैसे किया, बोल कर किया, लिख कर किया, मीडिया में किया, ज़ाती तौर पर किसी पर अटैक नहीं किया। और मैं ये तवक्को रखता हूँ, अभी मैं यहाँ मिडलैंड्स का जो एरिया है, पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया मिडलैंड का मैं सदर हूँ, और हमारे तकरीबन 24 मेंबरान हैं यहाँ। वो तमाम जो भी काम करते हैं हम मुश्तरका तौर पर करते हैं और हक और सच का साथ देने के लिए करते हैं। अगर कोई अपने अदारे के साथ है तो उसको हम बता देते हैं कि कोई चीज़ यहाँ से ऐसी नहीं जानी चाहिए जो गलत हो और गलत गाइड करे बंदे को। 2 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। एक जो पाकिस्तान में हुआ है, मैं क्योंकि उसमें अटैच रहा हूँ, वहाँ एक हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, उनकी मैंने ड्यूटी लगाई थी कि आपने कोई चीज़ लगानी नहीं है सोशल मीडिया पर, आपने खामोशी से हर चीज़ को रिकॉर्ड करना है। तो हमारे साथ जो चीज़ें मेरे पास पहुँची हैं वो मैं लगा तो नहीं सकता, लेकिन वीडियो ऐसी दर्दनाक है कि देख कर तो अगर मैं उसकी यहाँ कर दूँ कहीं ऐसा तो मेरा ख्याल नींद नहीं आएगी, और बच्चे देख कर तो सारी उम्र उसे भूलेंगे नहीं। इतना जुल्म हुआ है और इस जुल्म के खिलाफ हम इंशाल्लाह निकलेंगे और उस पर आवाज़ भी उठाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मई का वाक़या हुआ था, 9 मई सारे एक अरसे से रिट लगाई हुई है, उसी किस्म का वाक़या ये भी समझ लें। क्योंकि जब पेशावर मोड़ से काफिले आगे निकले तो उसके बाद जब इनके अपने रेंजर्स के लोग मारे गए अपनी गाड़ियों के नीचे आकर, उसके बाद इन्होंने ये किया कि 1000 से 1200 बंदे जो हैं, जो जिन्होंने PTI के झंडे और इमरान खान साहब की तस्वीर लगा लेकर मास्क पहनकर उन काफिलों में शामिल हो गए, और वो शामिल होकर